हेलो गाइज, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एलजेब्रा का पार्ट 4। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एलजेब्रा का पार्ट 3 तक कंप्लीट कर रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वो उस पार्ट को आप देखिए, है ना। उसके बाद आगे की जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं a माइनस बी के होल क्यूब का। इस फॉर्मूला से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं देखिएगा। यदि क्वेश्चन का रूप जो है इस प्रकार से होगा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कि एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो प्लस वाला में हमने पढ़ा था इसके पिछले वीडियो लेक्चर में कि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, n था। तो हम लोग पढ़े थे x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जो n होता था क्यू करना है तो यहाँ पे हमका n का क्यू करते थे, ये प्लस है तो माइनस करते थे, और n का 3 गुना, है ना, n का 3 गुना इसमें से घटाते थे। n का क्यू करके उसमें से n का 3 गुना घटा देते थे। तो यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर n का क्यू तो होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और n का 3 गुना इसमें ऐड करते हैं, 3n होता है, n³ प्लस 3n, n³ प्लस 3n होता है। तो देखेंगे अब क्वेश्चन इस रूप का रहेगा। आपको बोलेगा कि ये इसका मान बताइए क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा n³ प्लस क्या 3n, मान का n का मान रख कर क्यूब कर देना है और फिर n में 3 का गुणा करा करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ देखिएगा, प्रूफ देखिएगा ध्यान से। चूंकि x माइनस 1/x इक्वल टू n है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। जब दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो जब घन किया जाएगा तो क्या होगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू n का क्यूब। ठीक है, फिर इसको हम इस वाला फार्मूला पे a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूला पर तोड़ देते हैं। देखिएगा ध्यान से, a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1/x का होल क्यूब माइनस 3, a का मान x है इंटू b का मान 1/x है, इंटू a माइनस बी होता है a का मान x माइनस b का मान 1/x। ठीक है, इस फार्मूला पर हमने इसको तोड़ दिया, a के जगह x और b के जगह 1/x रख करके। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका n³ वो n³ आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपका x कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या रह गया देखिएगा, x³ माइनस 1/x, 1 का क्यू करेंगे 1x का क्यू करेंगे तो x³ माइनस ये हो गया आपका 3, और x माइनस 1/x का जो मान है ऑलरेडी n दे रखा है, तो ये 3 और n का जब गुण, इसका मान जब हम n दिया हुआ है n, जब 3 और n का गुणा होगा तो ये 3n हो जाएगा, ये n³ का n³। क्लियर है, तो यहाँ से देखिएगा क्या हो गया, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू n³, ये माइनस का 3n जब इधर जाएगा वो प्लस का 3n हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका x माइनस 1/x का मान n दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कि x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, तो n का क्यू करना है n³ प्लस
3n को उसमें जोड़ना है, वही आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 11 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 11 दिया है तो आपको बताना है x³ माइनस 1/x³ x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। अभी हमने आपको बताया कि जब x माइनस 1/xn दिया हो, यहाँ पर जो n है ना, वो n कितना है? n इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, क्या बताया हमने कि n का q करते हैं और प्लस n का 3 गुना इसमें जोड़ देते हैं। n का मान 11 है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 11 का q कर देंगे और फिर इसमें हम 33 को ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1331 आता है और प्लस ये 33 को जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 300, ये 1364। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर देखिएगा, चूंकि x माइनस 1/x इक्वल टू 11 है ना, तो आपको बताना है क्या? x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका n² n³ और प्लस का 3n। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है? n इक्वल टू 11 है, तो ये 11 का क्यू हुआ और प्लस ये 3 इंटू n का मान कितना है? n का मान आपका 11 है, तो ये 11 हो गया। यहाँ पर देखिएगा कि 11 का क्यू जो है, 11 का क्यू जो है, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11 या कितना होता है? 121। 121 का जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 11 1 जा 11, कैरी रह गया 1, 11 2 जा 22 और 22 में जब 1 करेंगे ऐड तो ये हो जाएगा 23, कैरी रह गया 2, 11 1 जा 11 और जब 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। ये 1331 इसका क्यू हो जाता है, आपको आना चाहिए करने, है ना। अब प्लस ये 11 तिया क्या होता है? 33। 11 तिया क्या होता है? 33 होता है, तो ये हो गया। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो देखिएगा 3 और 1 मिलकर हो गया 4 और 3 और 3 मिलकर हो गया 6, है ना, और ये आपका क्या? 13 का 13। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 1364 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1364। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, यदि 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 2√2 है, 2√2 है, तो आपको बताना है कि 8x³ माइनस 1/8x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x था तो इसमें से 1/x करते थे, यानी x जो यहाँ पर रहेगा उसका व्युत्क्रम रहेगा, तब ही ये फॉर्मूला को लागू करेगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर मान लीजिए a है, यहाँ पर यदि a है ना, a है तो a का व्युत्क्रम को ही जोड़ेंगे या घटाएंगे तब जाके ये फार्मूला लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर व्युत्क्रम होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 का गुणा है तो यहाँ भी 2 का गुणा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 का गुणा हुआ तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 3 का गुणा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सर x होता था तो हमसे x³ माइनस 1/x³ पूछता था, जब x माइनस 1/x दिया होता था। तो बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पर x न देके यहाँ पे 2x दिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 2x है, अब पूछा गया है 8x³, तो जब बबुआ हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसका क्यू करेंगे
क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब ऑलरेडी 8 होता है, और ये आपका एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करना है, दोनों तरफ घन कर देंगे, जब घन कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो सेम टू सेम फार्मूला लगने वाला है कि इसमें कोई डाउट की बात है तो बताइए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, चूंकि यहाँ बोलिएगा कि 2x माइनस 1/2x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2√2 है ना। तो आपसे पूछ रहा है 2x नहीं, आपसे पूछ रहा है 8x³ माइनस 1/8x³ का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x था तो x³ को हरा था, और यहाँ पे 2x है तो 8x³ बोल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तो वही तो है, देखिए तो 2x का क्यूब ही तो है। 2 का जब क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब का मतलब का 2 × 2 × 2, और x का क्यूब का मतलब का x × x है ना। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 x मिलकर x³, समझ गए। तो इस तरह से इस यहाँ पर भी फार्मूला वही लगने वाला है, बट यहाँ पर आपको जो यहाँ n का मान 11 दिया हुआ था, तो यहाँ पर n का मान 2√2 दिया हुआ है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो कमेंट करना है कि नहीं समझ में आ रहा है सर, फिर से बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से फार्मूला क्या होता है आपका, आपको फार्मूला होता है n का क्यूब अब प्लस 3n, यही होता है ना। n का मान कितना दिया हुआ है, 32√2, इसका क्यूब कर देंगे, अब प्लस इसमें 3 × n है, जो n दिया होता था उसका हम 3 गुना करते थे, तो n का मान 2√2 है, इसका 3 गुना कर दिए। तो अब सुनिएगा ध्यान से कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब सर होता है, 2 का क्यूब होता है सर, 2 का क्यूब होता है 8 होता है, और ये जो √2 है ना, जब इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो गया, 3 × 2 = 6 √2, ठीक है। यहाँ से 8 × 2 = 16 √2, अब प्लस ये का 6 √2 मिल के क्या हो जाएगा, 22 √2। अगर यहाँ पर अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, देखिए यहाँ पे है आपका 2√2 का क्यूब करना है, तो ये पहले हम 2 का क्यूब करेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 हो गया। ये √2 है, इसका मतलब क्या, √2 × √2 तो देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया ना, 8 हो गया। और ये आपका क्या है, ये आपका हो गया, दिख रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 अंडर में, तो 2 में से 1 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलिए ना। ये अंदर में 1 रह जाएगा, जेम कहते थे। ये 8 × 2 = 16 नहीं हुआ, कोई दिक्कत है। अन्ना तो आप यहाँ से ये देखिए ना, अगर ये √n है और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कोइला पर जानते हैं क्या होता है, ये वाला जो रूटवा है ना हट जाता है। क्या होता है, ये वाला रूटवा जो है ना हट जाता है। देखिएगा n है, n, तो n जो रूट में है वो क्या, रूट का मतलब 1/2 होता है पावर, और इसका होल पावर 2 है। तो बताइए ना, यहाँ से n का मान क्या हो गया, n/2 × 2 नहीं हुआ, n/2, और इसका होल पावर जो होता है गुना हो जाता है, तो 2 खत्म। ये क्या हो गया, इसका मान डायरेक्ट आप n बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइएगा जल्दी से, ये स्क्वायर करेंगे रूट क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा। अगर यहीं पर क्यू होता तो सर क्या करते, सुनिए ना जी, क्यू होता तो क्या करते। अगर यहाँ पर क्यू होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्यू है, 3 गो है, तो 3 गो है तो एक तो जोड़ा लग रहा होगा, तो एक n को बाहर कर देंगे, एक अंदर रह जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ से नहीं समझ में आता, ऐसे कीजिए, 3 है, एक मतलब क्या, √n × √n, समझ रहे हैं। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n × n, ये 2 में से 1 निकल गया और 1 रह गया अंदर। बताइए कोई दिक्कत है तो, दिक्कत है बताइए। इस प्रकार से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अगर देखिए, अगर मान लीजिए हम ये इस टाइप का है, अगर ये ऐसे दे देगा n × √n का क्यू क्या होगा, तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। जब n का क्यू होगा तो सर n³ इंटू √n का जब क्यू होगा तो 3 में से 1, 3 गो है तो 2 में से 1 निकलेगा, 2 में से 1 निकलेगा और 1 नहीं निकलेगा तो अंदर रह जाएगा। अब बताइए कि n के पावर 3 और n के पावर 1 मिलकर क्या हो जाएगा, n के पावर 4 नहीं हो जाएगा, n के पावर 4 हो जाएगा। और ये अंडर रूट में जो n है वो n रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ना, n के जगह पर कितना मान दिया था, n के जगह पर क्या दिया था, n के जगह पर दिया था, n के जगह यहाँ पर दिख रहा है
ये अंदर में क्या है, ये हम ये बोले हैं ना, हमसे क्या पूछा गया 2√2 का क्यू, फार्मूला क्या होता है n के पावर 4, यानी कि जो अंदर में है उसका पावर 4 करना है, अंदर में को रखना है, तो 2 के पावर 4 का मतलब 16 नहीं होता है, 16√2 आ गया। आप डायरेक्ट भी इतना का क्यू 16√2 आप रख सकते हैं, आप प्लस ये तो आपका है 6√2, तो ये इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा आंसर। दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है क्या, किसी को भी दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अब सुनिए ध्यान से, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा कि x - 1/x = 5 दिया हुआ है, तो आप बताइएगा कि x³ - 1/x³ का मान कितना होगा, कमेंट करके फर्स्ट बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये चारों जो टाइप हम लोग पढ़े, चार गो लेक्चर ये हुआ ना, तो चारों लेक्चर के मिला करके अब क्वेश्चन किया जाएगा मिसलेनियस टाइप का, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है।